जय हिंद। मैं अमित आर्या पीसीएस मेकर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज लेकर आया हूं सेट नंबर 4 बिहार दरोगा और ईएसआई का जो एडिटोरिया बिहार परिवहन विभाग इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर के लिए जरूरी जो वॉल्यूम है 1 वो मैं लेकर आया हूं। अभी तक मैंने सेट 1, 2 और 3 मैंने बना दिया है। अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप देख लीजिए जाकर, ठीक है ना। क्योंकि देखिए ये जो एक्सप्लेन के साथ में करता हूँ, ये नहीं कि 100 क्वेश्चन मैंने बता दिया बस हो गया, ऐसा कुछ नहीं। उसको बेहतरीन तरीका से एक्सप्लेन के साथ में करता हूँ। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि हाँ अच्छा लगेगा। और पीसीएस मेकर यूट्यूब चैनल पे अगर पहली बार है तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन मेरे सामने है, आपके सामने है कि भारतीय थल सेना के नए प्रमुख के रूप में किसे चुना गया है। तो 20 द राइट आंसर मनोज मुकुंद नरवणे वने को चुना गया है। क्या हुआ कि भारत थल सेना के 28वें प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे की को बनाया गया है, सबसे पहला बात। और इसके पहले थल सेना प्रमुख बिपिन रावत थे, जो कि हट गए हैं, 27वें नंबर पे थे। 28वें नंबर पे मनोज मुकुंद नरवणे थे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या है। तो 20 द राइट आंसर भारत का 40वां स्थान है, ठीक है ना। ये बात आपको ध्यान रखना है। और कुछ नहीं, 2019 में भारत का स्थान 36वां रैंक रहा था, लेकिन 2020 का अगर बात किया जाए तो 40वां रैंक देखने को मिला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि वर्ष 2020 में कितने नागरिक को पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है। 20 द राइट आंसर 7 ऐसे नागरिक हैं जिनको पद्म विभूषण सम्मानित किया गया है। थोड़ा इनके बारे में जानने का कोशिश करेंगे। देखिए वर्ष 2020 में 7 नागरिकों को पद्म विभूषण सम्मान दिया गया है। आप वो तीनों व्यक्ति का नाम अगर जानते तो बताइए, नहीं तो बताइए कि पद्म विभूषण किस के लिए मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलिया ओपन 2020 के पुरुष एकल विजेता कौन है। तो डी इज द राइट आंसर, यानी कि नोवाक जोकोविच जो है वो ऑस्ट्रेलिया ओपन 2020 के पुरुष एकल विजेता बने हैं, ठीक है। क्लियर क्लियर है। और ये जो नोवाक जोकोविच जो है वो सर्बिया ने जीता, याद रखिएगा, सर्बिया देश। इन्होंने फाइनल में क्या किया कि डोमिनिक थियम को हराया था, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में लगे सूरज कुंड शिल्प मेला का थीम थीम राज्य कौन है। तो 5 का राइट आंसर सी होगा, हिमाचल प्रदेश। क्यों है भाई, तो देखिए हरियाणा में लगे सूरज कुंड मेले का थीम स्टेट हिमाचल प्रदेश है। यह मेला इस बार फरीदाबाद में लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द न्यू दिल्ली कंस्पिरेसी पुस्तक के लेखक कौन है। तो डी इज द राइट आंसर, यानी कि आपका देखिए यहाँ पे मीनाक्षी लेखी और कृष्ण कुमार दोनों जो है इनके लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व चाय दिवस कब मनाया जाता है। तो ए इज द राइट आंसर, 21 मई को जो है विश्व चाय दिवस के रूप में मनाया जाता है, जबकि विश्व कॉफी दिवस जो है 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट जो रीवा सोलर प्लांट किस राज्य में स्थापित किया गया है। तो 8 का आंसर राइट आंसर है डी, यानी कि मध्य प्रदेश। देखिए रीवा सोलर प्लांट जो है मध्य प्रदेश में स्थित किया गया है, तो जो एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट माना जाता है और इसकी क्षमता जो है 750 मेगावाट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ई पंचायत पुरस्कार 2020 में किस राज्य को प्रथम स्थान दिया गया है। तो 9 का आंसर ए आपको देखने को मिलेगा, हिमाचल प्रदेश को, ठीक है ना। यानी कि केंद्रीय पंचायत राज्य मंत्रालय द्वारा ई एप्लीकेशन के प्रभाव क्रियान्वयन हेतु हिमाचल प्रदेश में ई पंचायत पुरस्कार 2020 में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में महिला और बाल विकास मंत्रालय ने यूनिसेफ द्वारा चलाया गया किस पहल को लॉन्च किया है। तो 10 का राइट आंसर आपका डी है, युवा, कहने का मतलब युवा पहल का लक्ष्य 10 से 14 साल के किशोरों के शिक्षा और कौशल विकास को बढ़ावा देना है। साथ ही साथ यह देश के लिंगानुपात को कम करने का भी एक सहायता प्रदान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि हाल ही में किस राज्य ने लॉ कमीशन ने जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ कानून बनाने के लिए एक रिपोर्ट सरकार को सौंपा है। तो वो है उत्तर प्रदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश सरकार के समक्ष स्टेट लॉ कमीशन ने यह रिपोर्ट सौंपी है कि इसके
धर्म में जो परिवर्तन होता है उस परिवर्तन के लिए विवाह करने पर 7 साल की कैद की सजा हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का पहला सीएनजी टर्मिनल का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो बी इज द राइट आंसर, गुजरात में किया जाएगा। विश्व के पहले सीएनजी टर्मिनल का निर्माण गुजरात के भावनगर, देखिएगा भावनगर बंदरगाह में किया जाएगा। यह प्रोजेक्ट पर 1900 करोड़ रुपया निवेश की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि देखिए आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2020 का खिताब किस देश ने जीता है? तो ये राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। महिला टी20 विश्व कप का आयोजन 21 फरवरी से 8 मार्च 2020 के बीच ऑस्ट्रेलिया में किया गया। फाइनल में ऑस्ट्रेलिया जो है भारत को हराकर विजेता बना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कोप इंडिया वायुसेना अभ्यास किन दो देशों के संयुक्त अभ्यास है? तो देखिए क्या क्वेश्चन है, कोप इंडिया वायुसेना। तो कोप इंडिया वायुसेना जो है भारत और अमेरिका के बीच जो है एक अमेरिका का संयुक्त सैन्य अभ्यास है जो पश्चिम बंगाल में 3 दिसंबर से 14 दिसंबर 2019 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेशिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया चर्चा में है? तो बी इज द राइट आंसर, मोइनुद्दीन यासीन जो है मलेशिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में पद संभाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग के लिए कितने सूत्री उद्देश्य रखे गए हैं? 16 का राइट आंसर बी है, यानी कि 13 सूत्री जो है रखे गए हैं। नीति आयोग की स्थापना आपको पता है कि 2015 में किया गया है, ठीक है ना। इसमें 13 सूत्री आदेश जो है उद्देश्य से रखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरोग्य सेतु ऐप का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सी इज द राइट आंसर, यानी कि अजय देवगन। तो देखिए आरोग्य सेतु ऐप का ब्रांड एम्बेसडर जो है अजय देवगन को रखा गया है, प्रचार भी देता है, आप देखे भी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो 18 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, 9वां स्थान रहा है। यानी कि भारत जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2020 में 66.02 अंक के साथ 9वें स्थान पर, जबकि स्वीडन जो है 76.28 अंकों के साथ पहले स्थान पर रखा है। ऑपरेशन नकेल किस शहर के पुलिस ने शुरू किया है? तो ये आपका राइट आंसर सी होगा, गाजियाबाद के पुलिस ने, ठीक है। यानी कि ऑपरेशन नकेल जो है संबंध गाजियाबाद के शहर से बिलोंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारत का पहला ग्लास फ्लोर सस्पेंस ब्रिज का निर्माण किस राज्य में किया गया है? तो बी इज द राइट आंसर, उत्तराखंड में भारत का पहला ग्लास फ्लोर सस्पेंस ब्रिज का निर्माण जो है उत्तराखंड में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कच्चे इस्पात उत्पादन मामले में भारत का विश्व का कौन सा स्थान है? तो 21 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, दूसरा स्थान है। देखिए कच्चे इस्पात के मामले में भारत जो है दूसरा स्थान पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि 5 दिसंबर 2019 को मनाए गए विश्व मृदा दिवस का थीम क्या है? तो सी इज द राइट आंसर, स्टॉप सोइल इरोजन। यानी कि स्टॉप मतलब रोकिए, सोइल का जो खनन होता है उसको रोकिए, आप समझिए तो, ठीक है ना। ये आपका थीम था। टिड्डा की समस्या के कारण भारत में किस पड़ोसी देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया गया है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, पाकिस्तान में। क्यों? देखिए टिड्डा का समस्या के कारण पाकिस्तान ने अपने देश में राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा किया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो नहीं है तो बताइए कौन नहीं है? डी इज द राइट आंसर, यानी कि ये सुमेलित नहीं है। बाद बाकी आपका सब सुमेलित है। कैसे? न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन है? तो हरियाणा है कि नहीं। उसका न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है? अरुणाचल प्रदेश, ये भी सही है। सर्वाधिक साक्षरता वाला केरल, ये भी सही है। लेकिन सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला उत्तर प्रदेश, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? सी इज द राइट आंसर, यानी कि 1986 में पारित किया गया था। पर्यावरण अधिनियम 1986 में पारित हुआ था। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में पारित हुआ था, लेकिन ध्यान रखिएगा अधिनियम लागू हुआ था 86। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन है नंबर 26, यानी कि ये क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम परितंत्र है? तो डी इज राइट आंसर, बगीचा जो है कृत्रिम परितंत्र माना जाएगा। वन, तालाब, झील, घास मैदान, सागर, ये आदि जो है ना
प्राकृतिक जो है परितंत्र या परिस्थितिकी तंत्र का एक उदाहरण है, जबकि बगीचा, खेत, ये सब आदि कृत्रिम परितंत्र का उदाहरण हम कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करता है। 27 का आंसर ए हो जाएगा, यानी कि जल वाष्प जो है, आपको जल वाष्प जो है वो सभी विकल्प अगर देखा जाए यहाँ पे तो ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए उत्तरदायी है, लेकिन जलवाष्प जो है सर्वाधिक मात्रा में ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी होता है। कैसे, देखिए जलवाष्प के बाद ना CO2 दूसरा सर्वाधिक योगदान देता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। तो 28 का भी राइट आंसर है। दक्षिणतम बिंदु आपको कन्याकुमारी देखने को मिलेगा। थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। तो भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी यानी कि तमिलनाडु है, जबकि दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। कन्याकुमारी में बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर मिलते हैं, इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। 29 का क्वेश्चन का आंसर आप बताइएगा, भारत में किस प्रकार का वन जो है सर्वाधिक भाग में पाया जाता है। 29 का आंसर बी है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में पाया जाता है। ये क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर का आंसर बताइएगा आप सब कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है। एक ए में क्या है, हिमालय के पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग में अधिक विविधता पाई जाती है। बी है आपका हिमालय के पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग को की चौड़ाई अधिक है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, यानी कि केवल ए ही सही है, यानी कि ये सही है और ये गलत है। क्यों, तो वो देखिए बात ऐसा है कि हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, ये बात को पता होगा, और नहीं पता है तो आप जान लीजिए। हिमालय के पश्चिमी भाग की तुलना में पूर्वी भाग में सर्वाधिक विविधता पाई जाती है। हिमालय के पश्चिमी भाग की चौड़ाई लगभग 400 किलोमीटर है और पूर्वी भाग की चौड़ाई जो है 150 किलोमीटर से अधिक है। तो ये बात भी आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो 31 का आंसर देखिएगा कि अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन है। तो 31 का आंसर आपका सी हो जाएगा, नर्मदा नदी है। कैसे, थोड़ा देखिए, है क्या कि अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी अगर कहा जाए तो नर्मदा नदी है। उसका लगभग किलोमीटर का अगर बात करें तो 1312 किलोमीटर की दूरी पर है। और एक बात और, नर्मदा नदी की जो उद्गम मैकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी से है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। और इसके उत्तर में विंध्याचल और दक्षिण में सतपुड़ा की पर्वत भी आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि चाय की खेती के लिए निम्न में से कौन सा मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। तो ए इज द राइट आंसर, आपका अम्लीय मिट्टी होना चाहिए। क्यों, क्योंकि देखिए चाय की खेती के लिए 4.5 से लेकर 5.5 pH मान वाली अम्लीय मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है, ठीक है, ताकि फसल का पैदावार जो है अच्छा मात्रा में हो पाए। अगर वही क्षारीय होगा तो पैदावार अच्छा नहीं होगा और ना के बराबर भी होगा फसल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानसून निर्वर्तन क्या होता है। तो वो डी इज द राइट आंसर आपका होगा। यहाँ पे तो उत्तर पश्चिम भारत के बंगाल की खाड़ी यहाँ पे देखने को मिलेगा। कैसे, तो देखिए मानसून निर्वर्तन या लौटते हुए मानसून की दिशा उत्तर पश्चिम भारत में पश्चिम बंगाल की तरफ होती है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, आप देखिएगा वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है। तो 34 का आपका देखने को मिलेगा इज द राइट आंसर, काराकस जो है वेनेजुएला का राजधानी है। अगर कहा जाए कि सर्बिया का कहाँ है, आप ही बताइए। सर्बिया का अगर बोले तो कहाँ है, तो सर्बिया जो है सर्बिया जो आपको देखने को मिलेगा बेलग्रेड में मिलेगा, ठीक है। बेलग्रेड का सर्बिया हो गया, ठीक है। मस्कट का हो जाएगा ओमान और काहिरा का हो जाएगा मिस्र। तो ये देखने को आपको मिलेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन है 35 नंबर, आप देख के बताइएगा आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। 35 का आंसर डी हो जाएगा, यानी कि अमेरिका जो है बागियों का सम्मिलित नहीं है। आप बाद बाकी भारत का चक्रवात होता है, चीन जो है टाइफून होता है, ठीक है, चीन में टाइफून आता है, ऑस्ट्रेलिया में बिली आता है और बिली आया था, और अमेरिका में जो है आपको लगभग हमको लग रहा है हरिकेन आया था, ना कि बागियो आया था, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कोरल रीफ या प्रवाल भित्ति जो है मुख्यतः कहाँ पाई जाती है। तो 36 का आंसर सी होगा, कर्क और मकर
रेखा के बीच में पाई जाती है, यानी कि प्रवाल भित्ति का निर्माण सागरीय जीव मूंगे या कोरल के अस्थि पंजक के समेकन तथा संयोजन द्वारा होता है। प्रवाल भित्ति का निर्माण जो है सर्वाधिक कर्क और मकर रेखा के मध्य द्वीप में या स्थलीय पूर्वी तथा पश्चिमी तटीय क्षेत्र में होता है। इस बात को ध्यान रखें। विश्व में सबसे बड़ा प्रबलीय द्वीप ग्रेट बैरियर रीफ यानी कि ऑस्ट्रेलिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि स्वर्ण सिंह समिति का संबंध है, सी इज द राइट आंसर, मूल कर्तव्य से। ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति का मूल कर्तव्य से संबंधित माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, न्यायोचिक एवं मानवीय कार्य दशाओं तथा मातृत्व सहायता के लिए उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? ठीक है ना, तो 38 का आपको राइट आंसर सी हो जाएगा। 42 में जो है अनुच्छेद में क्या कहा गया है कि देखिएगा 42वें संविधान संशोधन में न्योछिकी एवं मानकीय कार्य दशाओं तथा मातृत्व सहायता के लिए उपबंध संविधान के अनुच्छेद 42 में किया गया है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के नियंत्रण एवं महालेख परीक्षक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 39 जो है डी आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि उपर्युक्त में से सभी। ए यानी कि इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष जो है, जो पहले आ जाए वो आयु तक रहेगी। यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहेंगे, वो भी होगा रहता है। उसके बाद इसके वेतन एवं अन्य सेवाओं शर्त जैसे राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित होता है। तो ये कथन कौन सा गलत है? तो यहाँ पे उपयुक्त में से कौन सा कथन गलत है? तो उपयुक्त में से आप यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर जो है, थोड़ा डाउट लग रहा है, आप देख लीजिएगा। नहीं, डाउट नहीं, सब गलत है। सही बात है कि यहाँ पे सब गलत है। यहाँ पर 6 साल वो नहीं होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पर ये भी गलत हो जाएगा, मतलब आपका गलत ही है। आप इसका आंसर ही उपयुक्त सब है, सभी गलत होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यों में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या विधानसभा की कुल सदस्यों संख्या के कितना प्रतिशत जो है अधिक नहीं होनी चाहिए? तो 40 का आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। कैसे? तो देखिए, राज्यों के मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या जो है विधानसभा की कुल सदस्यों की संख्या 15% से अधिक नहीं होगा, किंतु राज्यों के मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों का न्यूनतम जो है संख्या 12 से कम नहीं होना चाहिए। ये भी बात है, 12 और 15 के बीच में होना चाहिए। इस प्रावधान को 91 संविधान संशोधन विधेयक 2003 द्वारा जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि रिट जारी करना उच्चतम न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार में आता है? तो 41 का राइट आंसर आपके सामने बी हो जाएगा, यानी कि रिट जारी करना उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। 42 का राइट आंसर आप देखिएगा, दल बदल अधिनियम जो है संशोधित कब पारित हुआ था? 42 का राइट आंसर 1985 में जो है यह पारित हुआ था। इसके बारे में आप जानिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान की प्रस्तावना में शामिल समाजवाद का कौन सा अर्थ इसमें नहीं दिख रहा है आपको? 43 का आंसर आपका डी हो जाएगा, यानी कि राज्य पूंजी के एकाधिकार के मार्ग में बाधा नहीं डालेगा। तो ये गलत है यहाँ पे। बाद बाकी ये सब आपका राइट आंसर, यानी कि ऐसे तो ऑप्शन में नहीं है, पूछा है तो अर्थ नहीं है, तो ये आपका सही है। बाद बाकी ये सब तो सही है ही, लेकिन ये गलत है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, उच्च न्यायालय द्वारा गोलकनाथ मामले में दिए गए निर्णय का प्रभाव समाप्त करने के लिए सर्वाधिक संविधान में कौन सा संशोधन किया गया है? तो 44 का आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। 24वां जो संविधान संशोधन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 45 का कि संसद सदस्यों को निहतों या अयोग्यता के प्रश्न पर निर्णय लेता है। तो 45 का राइट आंसर डी हो जाएगा। भारतीय निर्वाचन आयोग के परामर्श के से राष्ट्रपति लेते हैं। ठीक है ना, यानी कि राष्ट्रपति भारतीय निर्वाचन आयोग के परामर्श कर संसद सदस्यों के निहत्तों के प्रश्न पर निर्णय लेने की भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट है 42वें संविधान संशोधन निम्नलिखित में से जोड़ा नहीं गया है। क्या नहीं जोड़ा गया है? तो डी इज द राइट आंसर, न्याय को नहीं जोड़ा गया है। ठीक है ना, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। यानी कि भारत शासन अधिनियम 1901 मिनट
न्याय शब्द जो है आपको 42वें संविधान संशोधन द्वारा नहीं जोड़ा गया है, अपितु उपयुक्त शब्दों में इसके अलावा समाजवादी शब्द को जोड़ा गया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने सर्वप्रथम प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा किया गया है? सी इज द राइट आंसर। भारत शासन नियम 1919 के तहत ये जो है प्रावधान दिया गया है। कैसे? तो देखिए, भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा देशों में पहली बार द्विसदनीय व्यवस्था जो है और प्रत्यक्ष चुनाव निर्वाचन की व्यवस्था प्रारंभ की गई थी, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति को सूचनाएं प्रदान करने संबंधित कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के तहत आपको देखने को मिलता है? तो डी इज द राइट आंसर, यानी कि अनुच्छेद 78 में देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कर रहा है कि 49 क्वेश्चन कर रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार पिछले दशक में देश के किस राज्य की जनसंख्या में दर सबसे न्यूनतम रही है? तो 49 का आपको देखने को मिलेगा, आपको पता ही होगा, ए इज द राइट आंसर, नागालैंड को देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 50 नंबर क्वेश्चन। क्या है कि देखिएगा समझ के, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हें जम्मू कश्मीर का नया उपराज्य नियुक्त किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मनोज सिन्हा को बी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर का नया उपराज्यपाल बनाया गया है। इससे के पहले गिरीश चंद्र मुर्मू थे, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 का आपके सामने है। क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश प्रातः काल शांति का भूमि यानी कि लैंड ऑफ द मॉर्निंग क्लैम के नाम से जाना जाता है? 51 का आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, कोरिया। यानी कि कहा जाता है कि प्रातः काल शांति की भूमि के नाम से कोरिया को क्या किया गया है? कोरिया को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत अनुसंधान केंद्र हिमाद्री कहाँ स्थित है? तो 52 का राइट आंसर आर्कटिक क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा, यानी कि आर्कटिक क्षेत्र में देखने को मिलेगा। जैसे भारतीय अनुसंधान केंद्र हिमाद्री आर्कटिक क्षेत्र में स्थित है, जैसे मैत्री और दक्षिण गंगोत्री जो है अनुसंधान केंद्र अंटार्कटिका में स्थित है, इस बात को भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि जीव मिल्खा सिंह, ज्योति रंधावा और टाइगर वुड जो है किस खेल से प्रसिद्ध आपको देखने को मिलते हैं? तो सी इज द राइट आंसर, गोल्फ से मिलते हैं। थोड़ा इनके बारे में भी जान लीजिए। तो जी मिल्खा सिंह जो है, मिल्खा सिंह आप जानते हैं भारत में पहले प्रोफेशनल गोल्फर है। वे फ्लाइंग सिंह के भी नाम से जाने जाते हैं। आपको पता होगा अधावक मिल्खा सिंह के पुत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? तो 54 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, 22 मार्च को। 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? मैंने कल बताया था, आप हमको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि क्या किस लिए मनाया जाता है 22 अप्रैल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि जनहित याचिका की अवधारणा की उत्पत्ति एवं विकास निम्न में से किस देश में की गई है? तो बी इज द राइट आंसर, अमेरिका में देखने को मिला है। कैसे? तो देखिए, कहा जाता है कि जनहित याचिका का अवधारणा की उत्पत्ति विकास अमेरिका में 1960 के दशक में देखने को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 56 क्वेश्चन है कि वर्धा योजना गांधी जी के द्वारा शिक्षा सुधार के लिए प्रयास था, इसके संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन शामिल नहीं है? बताओ, 56 का आप बताइएगा आंसर। डी इज द राइट आंसर, कक्षा 4 से ही अंग्रेजी शिक्षा देना है। ये बात आपको गलत है, यानी कि कथन शामिल नहीं था उसमें। बाद बाकी ए बी सी आपको है, यानी कि कौन सा शामिल था? तो गतिविधियों के माध्यम से शिक्षा देना, ये भी सही था। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा को बनाया जाना चाहिए, वो भी सही है। 7 से 14 वर्ष तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा भी होना चाहिए, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन किस कांग्रेस अधिवेशन में किया गया या हुआ है? 57 का राइट आंसर आपके सामने सी है, 1905 बनारस में आपको देखने को मिला था। यानी कि 1905 बनारस अधिवेशन में बंगाल विभाजन का आलोचना एवं प्रक्रिया स्वरूप जो है स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन चलाने के लिए
मोदक की दिया गया था। 58 का राइट आंसर बताइएगा कि कांग्रेस की कार्य समिति में भारत विभाजन का प्रस्ताव जो है कब पारित किया गया था। 58 का राइट आंसर भी होगा 14 जून 1947 को दिया गया था। थोड़ा सा इनके बारे में भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की प्रथम बैठक का आयोजन किस गवर्नर जनरल ने किया था। 59 का आंसर भी हो जाएगा, यानी कि लॉर्ड वेवेल जो है वो प्रथम बैठक का आयोजन जो है किए थे। इस बात को ध्यान रखिएगा। वो उस समय 20 नवंबर 1946 को लॉर्ड वेवेल ने संविधान सभा की बैठक में सदस्यों को आमंत्रण भेजा और 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक आयोजित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंगल पांडे ने प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को शुरुआत किया था, ये बात आप जानते हैं। तो उपरांत में से आप बताइए कि ब्रिटिश सरकार द्वारा कब उसे फांसी दे दिया गया, किस ब्रिटिश सरकार द्वारा। तो सी इज द राइट आंसर। आपको 8 अप्रैल 1957 को फांसी दे दिया गया था, ठीक है ना। मंगल पांडे को बैरकपुर में फांसी दे दिया गया था, ये बात ध्यान रखिएगा। 61 का आंसर बताइएगा कि बहावी आंदोलन का प्रमुख क्षेत्र नहीं रहा। सी इज द राइट आंसर, असम नहीं रहा, क्योंकि असम बहावी आंदोलन का प्रसार नहीं हुआ था। इसका प्रसार मुख्य रूप से बिहार, बंगाल और उत्तर प्रदेश तक ही सीमित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुस्तक जो है इकोनॉमिक सिचुएशन इन इंडिया के लेखक कौन है। तो ए इज द राइट आंसर, जीवी जोशी है, ठीक है ना। जीवी जोशी यही जो इकोनॉमिक सिचुएशन इन इंडिया के लेखक माने जाते हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था। तो डी इज राइट आंसर, रेमसे मैक्डोनाल्ड के द्वारा किया गया था प्रथम अध्यक्षता। 64 का राइट आंसर आप बताइएगा, ध्यान से समझिएगा। 64 का राइट आंसर आप सब बताइएगा। कांग्रेस अधिवेशन 1887 की अध्यक्षता प्रथम मुस्लिम, ठीक है ना, अध्यक्षता द्वारा की गई है, वे कौन थे आप बताइए। 64 का भी इज द राइट आंसर, हैदर बड़ुद्दीन तैयब जी, यानी कि तैयब जी याद रखिएगा। प्रथम अगर बात करें मुस्लिम अध्यक्ष के द्वारा तो वो कौन थे, तो वो हैदर बड़ुद्दीन तैयब जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन मिलान करिए। सूरत की संधि कितना में हुआ था, पूना की संधि, पुरंदर की संधि और देवगांव की संधि कब हुआ था। सी इज द राइट आंसर, यानी कि सूरत की संधि आपको 1775 में हुआ था। पूना जो है 1817 में हुआ था, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद पुरंदर की संधि 1665 में हुआ था और देवगांव की संधि जो है 1803 में देखने को मिला था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। 66 का आंसर बताइएगा कि आद्री ब्रह्मा समाज की स्थापना कब हुआ था, इस बात को आप आंसर में बताइए। 66 का आंसर बी इज द राइट आंसर। 1866 में ईस्वी में आदि ब्रह्मा समाज की स्थापना की गई थी और यह जो है केशव चंद्र सेन द्वारा स्थापित भारतीय ब्राह्मण समाज की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, विधवा पुनर्विवाह का अधिनियम किसके सामने शासन में क्रियान्वित किया गया था। तो बताइएगा। 67 का आंसर बी इज द राइट आंसर, लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में किया गया था। 1856 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है। 68 का राइट आंसर है कि मृच्छकटिकम एक ग्रंथ है जिसमें गुप्त काल के बारे में बहुत अच्छा से बताया गया। कलिंग शासन खारवेल किस धर्म के अनुयायी थे। 69 का आंसर भी हो जाएगा, जैन धर्म के। नेक्स्ट क्वेश्चन है भीतरी स्तंभ जो है अभिलेख किस शासनकाल से संबंधित है। बी इज द राइट आंसर, स्कंदगुम के शासनकाल के संबंधित है। नेक्स्ट है दक्षिण भारत में स्थित कैलाश मंदिर किस शासकों के द्वारा निर्मित है, आप बताइएगा। 71 का राइट आंसर बी हो जाएगा, पल्लव शासन केंद्र के, ठीक है। कैसे, तो दक्षिण भारत में स्थित कोची में कैलाश शासक मंदिर पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय द्वारा निर्माण किया गया। 72 का राइट आंसर आप बताइएगा। 1904 में क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था अभिनव भारत का गठन किया था, तो गठन किया था तो कौन सा है, तो बताइए। सी इज द राइट आंसर, बीडी सावरकर। बीडी सावरकर जो है, देखिए बताते हैं इनके बारे में थोड़ा। अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन का जो है स्थापना बीडी सावरकर ने 1904 ईस्वी में किया था। बीडी सावरकर ने नासिक में मित्र मेला नामक संस्था की स्थापना 1899 ईस्वी में किया था और जो गुप्त सभा या अभिनव भारत के रूप में
परिणत हो गए, यानी कि जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 का क्वेश्चन देखिए, 73 का। किस दिल्ली सल्तनत काल में कालीन शासक द्वारा दाग और चेहरा प्रथा को लागू किया गया था? बताइए। 73 का राइट आंसर बी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ध्वनि का प्रभाव मानव के मस्तिष्क पर कितना समय तक रहता है? 74 का बी राइट आंसर 1/10 सेकेंड तक रहता है। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण निम्नलिखित में से किस अंग द्वारा होता है? तो बताइए आपका राइट आंसर 75 का डी यानी कि आइरिस के साथ होता है, प्रवेश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, रक्त की अशुद्धि किस अंग से जाकर छनती है? 76 का आंसर हो जाएगा वृक्क यानी कि किडनी से। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए, रक्त का कितना प्रतिशत जो है प्लाज्मा होता है? तो आप बताइए आंसर में। 55 से 60% होना चाहिए। 77 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, 55 से 60% प्लाज्मा होता है। आपको पता भी होगा, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि एक पौधा पर पुष्पन होने के लिए उत्तरदायी हार्मोन होता है, तो आप बताइएगा कौन सा हार्मोन होता है? 78 का राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी कि फ्लोरिजीन जो है सहायकता होता है। ये बात आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 79 है, इंद्रधनुष किसके कारण बनता है? 79 का राइट आंसर आप बताइए। डी इज द राइट आंसर, प्रकाश के प्रवर्तन और अपवर्तन दोनों के कारण होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु का वेग दुगना कर दिया जाए, यदि किसी वस्तु का वेग दुगना कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा? तो बात है कि 80 का राइट आप आंसर हो जाएगा सी। कैसे? ए और बी दोनों, यानी कि गतिज ऊर्जा चौगुनी हो जाएगी और संवेग दुगना हो जाएगा। कैसे? आपको पता होगा पी बराबर mv² होता है, सॉरी mv होता है, और काइनेटिक एनर्जी पीई बराबर 1/12 mv² होता है। इस तरीका से वो देखिए संवेग तो दुगना हो जाएगा और गतिज ऊर्जा जो होता है चौगुना हो जाएगा। समझिए इस चीज को, ठीक है ना। एक ही पदार्थ के अणु के बीच से कार्यकारी आकर्षण बल को क्या कहा जाता है? तो डी इज द राइट आंसर, सहसंयोजक बल कहा जाता है, आकर्षण बल लगता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्न अभिक्रियाओं में से भाग लेने वाला प्रथम पदार्थ कौन कहलाता है? भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो बताइए। अभिकारक कहलाते हैं क्या? 82 का राइट आंसर आपका सी, अभिकारक कहलाते हैं। भाग लेने वाले को अभिकारक, बनने वाले को प्रतिकारक बोलते हैं या प्रतिफल बोलते हैं। क्षारक को जल में घुलाने पर क्या मुक्त होता है? तो ए इज द राइट आंसर, OH पर माइनस आयन रिक्त यानी कि निकलता है। नींबू का रस का पीएच मान कितना होता है? तो देखिए नींबू का पीएच मान जो होता है आपको बी राइट आंसर 2.2 हो जाएगा, यानी कि 2.2 हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बादल और वायुमंडल का तैरना किस कारण होता है? 85 का राइट आंसर डी हो जाएगा, सामान्यता के कारण जो है वो ऊपर टहलती रहता है। खैर वो अलग बात। देखेंगे किस प्रक्रिया द्वारा सजीव कोशिका में अमीनो अम्ल का संवहन होता है? तो 86 का राइट आंसर आपका हो जाएगा विशरण द्वारा। कैसे? तो देखिए दो या दो से अधिक पदार्थ का स्वतः एक दूसरे से मिलकर समांग मिश्रण बनते हैं और यह विशरण की प्रक्रिया को भी डिनोट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छाया में पनपने यानी कि पनपने वाले पौधों के क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? 87 का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, सीओफाइटस कहते हैं। क्या कहते हैं? सीओफाइटस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन आता है भी एग्जाम में। निम्न में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? तो बी इज द राइट आंसर, जीवाणु के कारण जो है हैजा होता है। बाद बाकी आपको सब जो है जैसे जीवाणु जनित रोग हम बताए थे, हैजा, टीबी, कुष्ठ, प्लेग, डिप्थेरिया, ये सब जो है जीवाणु के कारण। विषाणु के कारण पेचिस, चेचक, रुबेला, पोलियो, ये सब वायरस के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि मेनरहीन अंतरराष्ट्रीय सीमा क्षेत्र किन दो देशों के बीच है? मेनरहीन 89 का राइट आंसर ए हो जाएगा, रूस और फिनलैंड के बीच। ठीक है। ये और कुछ बताएं, बता दें? और कुछ बता दे? चलिए आपको मैंने बता दी बात है पहले। इससे पहले क्वेश्चन देखते हैं कि मोसाद किस देश का गुप्तचर संस्था थी? यह है डी इज द राइट आंसर, इजराइल के है। देखिए मोसाद जो है आपको इजराइल देश का गुप्तचर संस्थान। जैव विविधता दिवस निम्नलिखित में से किस देश में मनाया जाता है? दिन मनाया जाता है। सी इज द राइट आंसर, 22 मई को मनाया जाता है। मैंने आपसे अभी पूछा है कि 22 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया गया था? मैंने बताया भी है, आप बताइए आंसर में कमेंट बॉक्स में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुखौटा नृत्य जो है किस राज्य के लोक नृत्य माना जाता है? तो बी इज द राइट आंसर, यानी कि अरुणाचल प्रदेश का माना जाता है।
93 का आंसर बताइएगा आप, मिलान कीजिए, दो मिलान कीजिए, आप आंसर बताइए इसका। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र, ये सब कहाँ कहाँ कौन सा कैसे, तो देखिए एक भी आपको पता होगा, एक दो तो आपको क्लियरली आप बता सकते हैं, ठीक है ना। आपको पता होगा कि केरल का मोहिनीअट्टम होता है, ठीक है ना। केरल का मोहिनीअट्टम, तमिलनाडु का जो है भारतनाट्यम होता है। तो ये दो को, या महाराष्ट्र का लावनी होता है, या कर्नाटक का यक्षगानी, यानी कि राइट आंसर आपका जो हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। वो देखिएगा, डी इज द राइट आंसर होगा, यानी कि ए केरल का हो जाएगा आपका क्या, यानी कि मोहिनीअट्टम, ठीक। उसका तमिलनाडु का भरतनाट्यम, ठीक। उसका कर्नाटक का यक्षगान और महाराष्ट्र का लावनी। इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन NFSM जो है की शुरुआत कब की गई थी, तो 94 का राइट आंसर आप बताइएगा, ए हो जाएगा, 2007 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारत में मुद्रास्फीति की प्राक्कलन को सबसे प्रचलित माप कौन सा है यहाँ पे, तो सी इज द राइट आंसर, CPI। वर्तमान में CPI भारत के मुद्रास्फीति के प्रकरण का प्रचलित माप माना जाता है। 96 का राइट आंसर, वैश्विक जो है वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी करता है। 96 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, यानी कि IMF जो है जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखिएगा, और दो तीन क्वेश्चन और है। 97 है कि कृष्ण क्रांति किससे संबंधित है, तो कृष्ण क्रांति आपको पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित देखने को मिलता है। 98 का आंसर बताइएगा, थोड़ा धुंधला है, समझिएगा अच्छे से। क्या है क्वेश्चन का, प्रतिरोधात्मक या संगठनात्मक बेरोजगारी है, सी इज द राइट आंसर, व्यवसाय रोजगार परिवर्तन की प्रक्रिया के दौरान श्रमिक या व्यक्ति कुछ समय के लिए बेरोजगार हो जाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 99 न्यूनतम में से बताइए, न्यूनतम समर्थक मूल्य MSP के बारे में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। 99 का बताइए, आंसर आपका हो जाएगा, 99 का आंसर हो जाएगा आपको सी इज द राइट आंसर, यानी कि एक और दो आपका वो दोनों सही है, आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट आज का 100 नंबर क्वेश्चन, जोखिम पूंजी का तात्पर्य है, इज द राइट आंसर, नए उद्यमियों को उपलब्ध कराई गई दीर्घकालीन प्रारंभिक पूंजी। तो आज का सेवा यहीं समाप्त होता है। अगर PCS मेकर यूट्यूब चैनल आपको अच्छा लगा तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और PDF पाने के लिए टेलीग्राम से जुड़िए, टेलीग्राम आपको मिलेगा, उसमें PDF मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे सेट नंबर 5 में। इसके आज के लिए धन्यवाद।